हर जगह से युवा आए, निहत्थे आए, बिना किसी शस्त्र अस्त्र के आए, अपनी बात रखने के लिए आए। आपने उनको दौड़ा दौड़ा के दिल्ली में उनको मारा। आपने कहीं ना कहीं जो उनका स्पिरिट है, जो चाहते थे कि अपनी बात रखें, लेकिन आपने उस चीज को भी मारने की कोशिश करी है। हमारे साथ बात करने के लिए डिम्पल जी, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, अब सरकार कह रही है कि हम बिल संशोधन लेकर आ रहे हैं। विपक्ष पूरी तरह से इस मामले को पॉलिटिकल कर रही है। हम लोग पॉलिटिकल नहीं कर रहे। जब हम चाह रहे थे नीट पे चर्चा हो, तब सरकार ने बात नहीं सुनी। 20 का इतना बड़ा आंदोलन हुआ जहाँ पे युवा आए, हर जगह से युवा आए, निहत्थे आए, बिना किसी शस्त्र अस्त्र के आए, अपनी बात रखने के लिए आए। आपने उनको दौड़ा दौड़ा के दिल्ली में उनको मारा। आपने कहीं ना कहीं जो उनका स्पिरिट है, जो चाहते थे कि अपनी बात रखें, लेकिन आपने उस चीज को भी मारने की कोशिश करी है। हम चाहते हैं कि होम मिनिस्टर जी आए और सदन पे इस पे जवाब दे, और साथ ही इस पे जवाब दे कि जो ये कार्य किया गया, जहाँ बच्चों को पीटा गया है, आखिर ये क्यों किया गया? आखिर सरकार पहले ही क्यों नहीं मान गई एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन को लेकर? कह रहे कि चर्चा में तो ये तमाम बातें आएंगी। चर्चा में पहले होम मिनिस्टर, सिंस द कैबिनेट मिनिस्टर हैज गिवन अ रेजिग्नेशन, एंड जो ये 20 तारीख की जो पूरी घटना हुई, जो आंदोलन हुआ, जो हमारे बच्चे को बहुत बुरी तरह से पीटा गया और जेल भी लेके गए, तो हम चाहते हैं कि सरकार जवाब दे और सरकार ये सुनिश्चित करे कि जो 20 फैमिलीज है, उन बच्चों को 1 करोड़ रुपए मिले, उनकी फैमिलीज को, जो बच्चों ने सुसाइड किया है। इसी के साथ सरकार सदन में आके बोले कि जितने भी बच्चों को जेल भेजा गया है, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो यूपी में हो, बिहार में हो, महाराष्ट्र में हो, सबको आप रिलीज करिए। तो जब तक सरकार आके ये बात सदन पे नहीं रखेगी, तो कौन इनकी बात को सच मान लेगा? पर यादव बात करने के लिए तो उनका कहना है कि विपक्ष सिर्फ ये मांग कर रही है कि 20 जुलाई को जो कार्रवाई की गई वो किसके कहने पर किया गया, और वो तमाम जानकारी जो है वो सरकार दे, उसके बाद संसद चलेगा। तो यानी गतिरोध जो है वो बना रहेगा, गृह मंत्री जब तक स्टेटमेंट सदन में आकर नहीं देते हैं। संसद से रंजीता झा की रिपोर्ट। अमित शाह जवाब दो के नारे से गुंजायमान सदन को किया हुआ है। देखिए, जिम्मेवारी तो राहुल गांधी की तय होनी चाहिए। 2004 से लेकर 2026 तक जितनी भी विदेश यात्राएं इन्होंने की हैं, वो सभी किसी को पता नहीं है। विदेश जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या करते हैं, किस तरह का आंदोलन में शरीक होने के लिए फंडिंग की बात करते हैं। सोरोस के लोग इनकी यात्रा में कैसे थे। 2008 में जो चीन के साथ इनका समझौता हुआ, कांग्रेस का गुप्त समझौता हुआ, आज तक उसको इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। ये कोई ट्रांसपेरेंसी है। दूसरा, लीडर ऑफ द अपोजिशन का जो कानून में कॉल एंड सगधर कहता है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन यदि डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर की तरह बिहेव करेगा, तो बाहर जब जाएगा तो वो देश की नीतियों के बारे में, सरकार के नीतियों के बारे में बताएगा। राहुल गांधी जी ने जितनी यात्रा की है उसमें देश के खिलाफ बोला है, सरकार के खिलाफ बोला है, संविधान के खिलाफ बोला है। तो सबसे पहले तो लीडर ऑफ द अपोजिशन से इनको कैसे हटाया जाए, ये प्रस्ताव जो है हम पेश करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, 2004 से लेकर 2026 तक इनकी सारी यात्राएं, सारे मित्र, सारे गुप्त समझौते, इसके बारे में हम सरकार से आग्रह करेंगे कि एक SIT बना दी जाए और SIT से इसकी जांच हो, तभी तो जिम्मेवारी तय होगी ना। पहले तो ये जिम्मेवारी तय हो, पहले तो 2004 से 2026 तक राहुल गांधी की जिम्मेवारी तय हो, तब जो वो डिमांड कर रहे हैं उसकी जिम्मेवारी तय होगी। सरकार में प्रस्ताव कब लाएंगे, किस तरह से? अभी हम कोशिश करेंगे इसके लिए। इस्तीफे की मांग कर रहे थे, इस्तीफे के बाद भी संसद के बाहर वो लोग जिस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये सभी जो है देश तोड़ने की साजिश में शामिल हैं। और जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिन लोगों ने फंडिंग की है, जिन लोगों ने पैसे दिए हैं, जिन तरह की चीजें हुई है, और जिसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा योगदान है। राहुल गांधी विदेशी ताकतों के हाथ में बिके हुए एक पुतले हैं। ये राहुल गांधी थोड़े हैं, ये पुतला है जो विदेशी शक्तियों का एक शरीर में है कि राहुल गांधी है, गांधी परिवार है, इसलिए इसकी इतनी हैसियत। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।